ठीक ठाक हैं आप लोग। आज कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान और उसकी विशेषताओं के बारे में। कल हमने अध्ययन किया कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और उसके उसी क्रम में, उसी चैप्टर में, उसी अध्याय में आज हमारे अध्ययन का जो चैप्टर है, जो विषय है, वह है भारतीय संविधान के स्रोत। प्रश्न आप लोग ले लीजिए, आप लोग प्रश्न लिखेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। प्रश्न लिखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिख करके यह हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संविधान के स्रोत। उत्तर लिख करके हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान के स्रोत। उसके आगे अब लिखना शुरू करिए, भारतीय संविधान पर, जो हमारा अपना भारत का संविधान है, लिखिए आप, भारतीय संविधान पर विश्व के अनेक देशों के संविधानों का प्रभाव है। हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रमुख देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी श्रेष्ठ बातों को अपने संविधान में भारतीय परिवेश के अनुरूप बना करके उसके प्रावधानों को अपने संविधान में सम्मिलित किया। इसलिए भारतीय संविधान पर विश्व के कई देशों के संविधानों का प्रभाव है, जिनमें से कुछ प्रमुख का अध्ययन इस प्रकार है। लिखिए, जिनमें से कुछ प्रमुख का अध्ययन इस प्रकार है। उसके बाद आपकी पहली हेडिंग रहेगी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। हेडिंग डाल लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर बहुत ही व्यापक प्रभाव है। भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग 200 धाराएं ऐसी हैं जो शब्दशः कुछ इधर उधर परिवर्तन करके उसी रूप में भारतीय संविधान में ले ली गई हैं। इसमें मुख्य रूप से संसदीय शासन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ वगैरह जो मुख्य प्रावधान है, वो भारतीय शासन अधिनियम के अनुरूप ही अपने संविधान में, नए भारतीय संविधान में उसे ले लिया गया है। अब इसके क्रम में जो हमारी अगली हेडिंग है वह रहेगी, दूसरा जो प्रमुख स्रोत है भारतीय संविधान का, वह है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, हेडिंग डाल लीजिए, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान का भारतीय संविधान पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ब्रिटिश संविधान से प्रमुख रूप से संसदीय शासन प्रणाली, एक एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार जैसे विषय ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अगली हेडिंग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का भी भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ, नागरिकों के मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा की शक्तियों का कुछ अंश अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगली हेडिंग है, कनाडा का संविधान। कनाडा का अगली हेडिंग डाल लीजिए, कनाडा का संविधान।
कनाडा के संविधान का भी भारतीय संविधान पर प्रभाव दिखलाई पड़ता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित यूनियन शब्द, भारतीय संविधान में जो यूनियन शब्द है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों के विभाजन में जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं वह प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों के नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय को जो परामर्श का क्षेत्राधिकार प्राप्त है वह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब अगली हेडिंग है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन लोगों को मनोनीत किया जाता है वह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद है अगली हेडिंग है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वह प्रक्रिया भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगली हेडिंग है जर्मनी का संविधान। जर्मनी का हेडिंग डाल लीजिए जर्मनी का संविधान। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियों के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगली हेडिंग है दक्षिण अफ्रीका का संविधान का संविधान। अगली हेडिंग है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी अपने संविधान में जो संविधान के किसी भी प्रकार के संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, वह पद्धति भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से अपने संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के शब्द जो अपनी संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित हैं वे शब्द फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। यही जो मुख्य स्रोत हैं अपने संविधान के, जो आपके कोर्स में हैं, जिनका आपको जानना आवश्यक है। स्रोत बहुत अधिक हैं लेकिन आपके लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। आगे जब अगली क्लासों में आप जाएंगे, अगली कक्षाओं में जाएंगे तो और अधिक स्रोतों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पहले वीडियो जो हमने इसके पहले भारतीय संविधान की विशेषताओं वाला भेजा था वह आप लोगों ने उसको बहुत सहर्ष सभी लोग लगभग देखे हैं और कई छात्रों ने और छात्राओं ने अपनी
प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिया है। बड़ी खुशी हो रही है हमको कि आप लोग जागरूक हैं, चैतन्य हैं। ऐसे ही चैतन्यता बनाए रखिए आप, और अपने अध्ययन के प्रति इस विषम वातावरण में अपनी रुचि बनाए रखिए। एक बार पुनः आपसे कहना है कि जो नए जुड़े हुए हों या जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह इस यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इसको खोलेंगे उसके बगल में सब्सक्राइब की एरो लाइन निशान बना होगा, उसको जब दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे लाभ ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो भेजूँगा तो उसका संकेत आपके मोबाइल में दिखलाई देने लगेगा। जैसे कोई व्हाट्सएप मैसेज आपके पास भेजता है तो आपके मोबाइल में उसका निशान बन जाता है, वैसे ही जब मैं YouTube वीडियो बना के आपके मोबाइल में उसको प्रेषित करूँगा तो आपके मोबाइल में उसका निशान बन जाएगा और आपको उसका खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब ठीक है, अब अगले प्रश्न के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।